थैंक्स क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल के जो भी होस्ट हैं, इसलिए कि ये शुक्रिया मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक तो क्राइम और ऊपर से लिटरेचर, दोनों दो अलग चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि जो आज का सेशन है इस वक्त जो हम शुरू करने जा रहे हैं, नवनीत सिगेरा साहब आप सभी जानते हैं, अरुण कुमार जी हमारे बहुत ही सीनियर आईपीएस अफसर, और आज के सेशन के लिए इन दोनों से बेस्ट कोई गेस्ट हो ही नहीं सकता था। टॉपिक हालांकि ऐसा दिया गया एनकाउंटर, और बात यही हो रही थी कि अब इसके बाद क्या बात करेंगे। तो इसी इनकाउंटर के ऊपर ये डिस्कशन है, और आजकल देश में चल रहा है जो कुछ इनकाउंटर के नाम पर, मुझे लगता है कि इन दोनों से बेहतर हम समझ नहीं पाएंगे जो भी होगा। मैं इस सेशन की शुरुआत असल में अरुण कुमार जी से करना चाहता हूँ। उसकी वजह है, अब ये सर्विस में नहीं है तो खुल के बोल सकते हैं। अभी लास्ट थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट्स किया है, और वो कमेंट ये था कि यूपी पुलिस पावर को एंजॉय कर रही है, सत्ता के मजे ले रही है। ये अपने आप में बहुत ही सख्त एक तरह से टिप्पणी है, कमेंट्स है। तो ऐसा क्या है पावर का एंजॉय जो यूपी पुलिस कर रही है? अरुण जी, आपसे इसका जवाब चाहूंगा। I will not in a position to comment what Honorable Supreme Court has said, that it seems that at present UP police is enjoying the power. ऐसा होता है कि कभी कभी जो है वो जो पुलिस करती है, हम सबको कहते हैं कि जो आप कर रहे हो आप अपने रिस्क पे कर रहे हो। आज जिस किसी ने भी इनकाउंटर किया, जिस किसी पुलिस ऑफिसर ने, कुछ तो डेकोरेट हो गए और कुछ जेल चले गए। देयर लॉट ऑफ मेनी ऑफ पीपल जो बिना किसी इस इंटेंशन के कि उनका क्रिमिनल से कोई था, क्राइम कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इनकाउंटर किया और वो जो है लंबी सजा पाके कोर्ट में हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पंजाब में आतंकवाद का आप जमाना देखिए, जब इनकाउंटर्स हुआ करते थे। आज उस टाइम में जो लोग जिंदा थे, क्या उनको लगता था कि पंजाब का आतंकवाद जो है वो नियंत्रित हो पाएगा बिना इनकाउंटर से? और कहा जाता था कि तुम्हें जो भी करना पड़े करो, बट इस टेररिज्म को कंट्रोल करो। और बड़े बड़े अफसर गए, उनके नाम पे लोगों ने किया, तो कुछ लोग तो बच गए और कुछ लोग जो है जेल चले गए। हो सकता है कुछ और भी चीजें उसमें हो, बट कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है जब कोई ऑप्शन नहीं दिखता है और वो आदमी जो उस हॉट सीट पे बैठा है उसको एक डिसीजन लेना होता है और उसको करता है। तो इसमें ना तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इट्स जस्ट अ ग्रे एरिया about which we are talking, and one has to be sensitive enough, mature enough to appreciate. But the people amongst the police who cross that particular line, and there have been many of them, उनके साथ यदि conviction हुआ है, उनके साथ यदि वो जेल गए हैं, उनके साथ हुआ है, तो they deserve it. And अभी जो स्थिति है उसमें particularly जो टाइम लग रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसको जब तक हम लोग, अभी अब नए कानून आए हैं, लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। पूरे तीनों कानून बदले गए हैं, उस कानून के बदलने में प्रोसिक्यूशन में कितना टाइम लगता है, कितना जल्दी हम जो है वो सजा दिलवा पाते हैं अपराधियों को, कितना जल्दी वो जेल जा पाते हैं। इन सारी चीज़ों पर अनुभव करेगा कि भविष्य में जो ये टॉपिक इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा। थैंक यू सर। आपने कहा कि ग्रे एरिया है, पंजाब का भी आपने एग्जाम्पल दिया। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस का दे रहा हूँ। इन्होंने 2022 में बाकायदा कोर्ट में रिकॉर्ड पर है, ये जो उनकी लाइन है कोट अन कोट के साथ, उन्होंने ये कहा कि आई से विथ ऑल सेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नॉट अ सिंगल लॉलेस ग्रुप इन द होल ऑफ द कंट्री हुज रिकॉर्ड ऑफ क्राइम कम्स एनीवेयर नियर दैट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स नोन नियर दैट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड गैंग क्रिमिनल्स नोन एज द इंडियन पुलिस फोर्स। मतलब एक हाई कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई एक क्रिमिनल गैंग इंडियन पुलिस फोर्स के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये सवाल नवनीत सिकेरा साहब से इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक दौर था जब सालस्कर, प्रदीप शर्मा, दया नायक, मुंबई से ये नाम आए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर। मुंबई के जब बाहर ये नाम आया तो उसमें एक नाम आपका सुर्खियों में होता है, क्योंकि अब तक 56 भी हुआ, आपका 60 भी हुआ। अगर हाईकोर्ट के जस्टिस इस तरह से कह रहे हैं कि इंडियन पुलिस फोर्स से ज़्यादा उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इस तरफ का नहीं देखा इस तरह से, तो ये अपने आप में बहुत ही सीरियस बात है। बिफोर वी हैंडल इट ओवर टू नवनीत, मैं एक चीज़ और कहना कर चाहूँगा कि जब हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया था 84-85 में, उस टाइम में भी एक कमेंट्स आया था जस्टिस मुल्ला का, एंड ही हैड सेड कि हु विल पुलिस द पुलिस, एंड दैट वाज अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड,
And he had replied that only a conscientious senior officers of police can police the police. No other people can police the police. And when we have started our service, मैं आज ASP वाराणसी ये ट्रक में वसूली करने वाले जितने सिपाही हैं तो उसमें कितने को मैंने जेल भेजा है, कितने को सस्पेंड किया है, और जहां भी रहा हूं वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एज ए सीनियर ऑफिसर टू कंट्रोल देयर इल टेंडेंसीज टू मिसयूज द पावर. वो भी अपने जगह पे एक चीजें हैं जो कॉन्सिस्टेंस पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, और बट ओवरऑल इट डिपेंड्स कि हाउ वी सुपरवाइज देम. हम उनको वो एक जिन जो है उसका नियंत्रण जिन वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ में, वो जितना नियंत्रित कर पाते हैं उतना ठीक है. जहां नियंत्रण से बाहर जाता है फिर जिन आपके हाथ के बाहर हो जाता है. ओवर टू नवनीत. थैंक यू सर. शम्स भाई, आपको पता होगा, और मैं इसको दोबारा से फिर से आपसे चर्चा में मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, मैं फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ. सर, जब हम लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी एकेडमी में, तो हमारे फॉर्मर डीजी यूपी श्री प्रकाश सिंह साहब का एक सेशन हुआ था, और उसमें ये मुद्दा था, इनकाउंटर के बारे में पूछा गया था कि ये इसके बारे में सर कुछ नए जो ट्रेनीज हैं, ओटीज़ हैं, उनको आप बताएं. तो उनकी बात हालांकि लगभग 28 साल पुरानी ये याद है, लेकिन वर्बेटिम ब्लैक एंड वाइट में मेरे को याद है, उन्होंने कहा था कि जनरली हमें लॉ, जनरली मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लॉ बाय लाइन फॉलो करना चाहिए, बट देयर आर सम सिचुएशंस जो पैरामाउंट हो जाती हैं. सम सिचुएशंस आर एब्सोल्युटली पैरामाउंट, जिसका कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है. वहां पर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर हमें, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा. जैसे सर ने अभी कहा पंजाब, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि कुछ ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए होंगे, कुछ ग्रे एरिया रहा होगा, लेकिन अगर पंजाब का मिलिटेंसी चलने देते, उनकी टेररिज्म चलने देते, तो आज पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता. क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस बात को? तो जब चीजें बहुत बड़ी होती हैं तब इस तरीके की पैरामाउंट सिचुएशन, तो उसमें हम इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं. जैसा कि उत्तर प्रदेश में, मैं आपको यहाँ के ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि इस एसटीएफ का जो गठन हुआ था वो इसी तरीके की एक पैरामाउंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हुआ था, जब लोकल पुलिस इतने बड़े माफिया को हैंडल नहीं कर पा रही थी, जो सीधे सीधे जाकर बड़ी से बड़ी अथॉरिटीज को जो है वो चैलेंज कर रहा था और कह रहा था मैं घर में घुस के मारूंगा. तो ये जो एक बात और भी है कि हम सब इसी सिस्टम का हिस्सा हैं और कोई चीज अलग नहीं है. उसी सिस्टम में हम लोग रह के काम करते हैं. कई बार ग्रे एरियाज आते हैं, टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एथिकल वर्सेस लीगल का कॉन्फ्लिक्ट बहुत मन में आता है. हम लोग भी इंसान हैं, बहुत पेनफुल डिसीजन लेने होते हैं. हम लोग भी देखते हैं जब एक क्रिमिनल स्प्री ऑफ किलिंग्स कर रहा है, उनकी विधवाएं आकर रोती हैं हमारे पास, हमारे पैर पकड़ लेती हैं आके, और हम लोग उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं. वो कहती हैं कि सर दो तो ठीक. जैसे एक एग्जाम्पल था जहां पे 3 भाइयों की 3 पत्नियों को एक क्रिमिनल ने मार दिया, तो तीसरी आके यही रो रही थी कि सब 2 को मार दिया, वो तो ठीक था, तीसरा भी अब घर में एक लड़का नहीं बचा, अब हम किसके पास जाएं. तो मतलब वो सिचुएशंस बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं, बच्चे सब रो रहे होते हैं. अब तो जो मैं बात बता रहा था कि एक पैरामाउंट सिचुएशन यूपी में पैदा हुई थी, और उस वक्त जो है यूपी में संभवतः से देश में पहली बार एसटीएफ का गठन हुआ था. पहला एसटीएफ से यूपी का बना था सर, पहला एसटीएफ यूपी का बना था, और श्री प्रकाश शुक्ला वाज दैट गैंगस्टर. और आज एसटीएफ को कॉपी करके पूरे देश में जगह जगह स्पेशलाइज्ड एसटीएफ बनाए गए हैं. और मैं हाउस से एक बार जोरदार अपलॉड चाहूंगा, बिकॉज उस एसटीएफ को बनाने वाले हमारे सर थे जो आज साथ बैठे हुए हैं. मैं सर अरुण साहब के पास जाऊं उससे पहले अभी 2 बार ये जिक्र आया पंजाब का, पंजाब टेररिज्म. मुझे एक और आता है यार, छत्तीसगढ़ नक्सल को लेकर. इंडिया में अभी कुछ साल पहले तक हाईएस्ट इनकाउंटर छत्तीसगढ़ में होता था, लेकिन वहाँ सिचुएशन दूसरा है क्योंकि वहाँ नक्सल है. पंजाब में टेररिज्म का दौर था,
वो एक अलग क्राइम को लेकर एक प्रॉब्लम थी। जो अभी के दौर में इनकाउंटर के हम जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो पंजाब और आपके छत्तीसगढ़ से बिल्कुल डिफरेंट है। एक यहाँ सीधे सीधे एक क्राइम एंड क्रिमिनल को लेकर है। तो हम पंजाब के टेररिज्म की आड़ में या नक्सल की आड़ में हम ये जो आजकल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। सर मैं कोशिश करूं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। शम्स ताहिर के क्वेश्चंस बिल्कुल बड़ी शार्प एज्ड तलवार की तरह होते हैं, गलती करेंगे तो हम ही कटेंगे। तो इसीलिए शम्स का सामना करना बहुत मुश्किल काम है। देखिए होता क्या है कि क्रिमिनल्स जो काम करते हैं, जनरली हमारी जो आम पब्लिक है वो समझती है कि क्राइम मीन्स पुलिस एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। उसके बाद जैसे सर ने कहा कि हमने एक बड़े क्रिमिनल को जेल में भेज दिया, अब वो जेल में जाके वो और बड़ा हो जाता है। माफिया तो जेल में बनता है, क्रिमिनल वो सड़क पे होता है। माफिया वो जेल में बनता है क्योंकि वहां उसको नए नए रिक्रूट्स मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं। अब उस तंत्र को हम कैसे पकड़ें, तो बड़ी मुश्किल आती है। मेरा जो आपका प्रश्न है उसका मैं जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा, और आम जो हमारे ऑडियंस, जो ऑगस्ट ऑडियंस बैठा हुआ है, उनकी मैं दिल से राय जानना चाहूँगा कि अगर आप एसएसपी की कुर्सी पर हों तो आप क्या कहेंगे। फर्ज कीजिए, और ये एक रियल एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश का ही है, कि एक क्रिमिनल है जिसके ऊपर 189 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, 189, और उनमें से 32 मर्डर के हैं। अब इतने ज्यादा क्यों हुए कि जैसे मर्डर हुआ, मर्डर में लेट्स से 2-3 विटनेस हैं, कोई भी आदमी जो विटनेस में गया वो भी मारा गया, एक केस और रजिस्टर हो गया। ऐसे होते 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 ये जो माफिया था कभी जेल जाता था, कभी बेल पे फिर वापस आ जाता था, और नाम इसका इतना बड़ा हो गया कि पूरा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उगाही करता था। ये किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको एक सिस्टम समझ में आ गया कि मैं जो भी मेरे सामने खड़ा होगा आई वुड एलिमिनेट हिम। तो उसके बाद अगर वो किसी का मर्डर करा भी दे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो एक विटनेस दे या कोई एविडेंस दे। तो ये सिचुएशन हो जाती है। अब आप एसएसपी हैं और मैं एक वादी की तरह आपके पास आता हूं कि मेरे सगे भाई की इसने हत्या कर दी है, आप मुझे न्याय दीजिए। पब्लिक ये नहीं कहती है कि मैं मुकदमा लिखिए और इसको सजा दीजिए, वो आपसे न्याय मांगने आते हैं। अब न्याय की पूरी श्रृंखला में हम बहुत छोटी कड़ी होते हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे ठीक है हम इसका एफआईआर लिख देते हैं। तो फिर मेरा प्रश्न ये होगा कि सर बताइए, 189 एफआईआर में आपने कुछ नहीं कर पाया, तो 190th एफआईआर में आप क्या कर लेंगे? उसके बाद अगला मैं मारा जाऊंगा। तो ये एक पैरामाउंट सिचुएशन बन जाती है जहां पे निर्णय लेना मुश्किल होता है। आई होप कि मैं अपनी बात सरल शब्दों में आप तक रख पाया हूं। सर बस एक इस पे सिर्फ 190 एफआईआर भी हो जाए नवनीत भाई, फिर भी सजा देना काम तो अदालत का है ना, पुलिस का नहीं है। वो किसी एसएसपी का नहीं है, किसी भी पुलिस का। अदालत इसीलिए है ना, पुलिस का काम है पकड़ना, सबूत लाना और फिर सजा दिलाना। सजा देने का काम अदालत को करना है। बात यहीं पे एनकाउंटर को लेकर लड़ाई शुरू होती। सर मैं आपको प्रश्न की बुनियादी चीज है, पहले उसको सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि इन जनरल किसी भी क्रिमिनल को बिना ट्रायल के मारना बिल्कुल गलत है। और ये we are not here to justify all type of encounters, so let's start with that कि यदि कोई भी encounter किसी दूसरे उद्देश्य से किया गया है, जो होता है हम बिल्कुल इसको मानते हैं, वो पूरी तरह से गलत है और सूटी करने और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस रजिस्टर होना चाहिए, मर्डर का बदला होना चाहिए। अरुण भाई आप ये मानते हैं कि ऐसा एनकाउंटर भी होता है ना? आप कम से कम स्टेज पर मानते हैं ना? अच्छा जी। तो हम लोगों ने जो बात की, बड़ा अच्छा कंटेक्स्ट बैठ गया कि पंजाब एक अलग जगह पे है, नक्सल प्रॉब्लम अपनी जगह पे है, इंसर्जेंसी वहां पे तो हम अलग से बात करेंगे। जब सीएम फॉर्मेशन की बात की अपनी जगह पे है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट आ रहा है 6 करोड़ रुपया, मैं मुख्यमंत्री को ही मार दूंगा, तो वहां स्टेज बन रहा है, बहुत अलग चीज है। तो वहां तक यदि हम पहुंच जाते हैं तो आप 100% रूटीन एक किसी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो इनकाउंटर जो किए जाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्राइम बढ़ जाने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो सरकार की पॉलिसी आनी पड़ती है कि जो जिसने जो है क्रिमिनलों को इनकाउंटर किया है वो किया उसका प्रोटेक्शन मेडल्स देंगे। तो उसके लिए जो गलत ढंग से
इनकाउंटर किए जाते हैं वो गलत है, कंडेमनेबल है। हमेशा जो है उसके खिलाफ सजा करने की आवश्यकता है, जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ आपने बहुत अच्छी बात कही, और आप जैसे सीनियर जो आप मतलब रहे हैं और आपने बहुत करीब से बहुत सारे इनकाउंटर को भी देखा है, बल्कि जो जिक्र हो रहा है कि शिव प्रकाश शुक्ला इतना बड़ा इनकाउंटर, उसकी शुरुआत के लिए एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया STF। तो मैं यही जानना चाहता हूँ अरुण साहब, एक चीज़, न सिर्फ पुलिस के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैं पुलिस को ब्लेम करूँ, यहाँ ऑडियंस बैठी है, ये भी सब आम पब्लिक है। अचानक एक चीज़ बदली, आपने हैदराबाद में एक वेटरनिटी डॉक्टर का रेप हुआ, उसके बाद 4 लोग पकड़े गए और मारे गए। सारी तस्वीरें न्यूज़ चैनल पर तैर रही थी कि कैसे पुलिस वालों को लोग फूल मालाएं पहना रहे, मिठाई खिला रहे हैं। सेम यूपी में भी हुआ 1-2 इंसिडेंट में। तो ये जो बदलाव आया है कि लोग अब इनकाउंटर को, मतलब एक तरह से पहले आपके, मुझे याद है वो दौर जब इनकाउंटर होता था तो पुलिस वाले परेशान होते थे कि कहीं इंक्वायरी ना बैठ जाए। आज इनकाउंटर के बाद सीना तान करके देखो, पब्लिक हमारे साथ है, तालियां बजाती इनकाउंटर पर। ये बदलाव कितना खतरनाक है सोसाइटी के लिए? ये जो बदलाव है, ये बदलाव जो है वो क्यों आया, सोचना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो अंग्रेजों के कानून थे उस कानून के हिसाब से ही काम करते रहे। हमने कभी उसके बदलाव का बारे में सोचा नहीं। हमने इसलिए ये नहीं सोचा कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्यों स्टैग्नेट कर रहा है, क्यों मुकदमा किसी भी जो अपराधी है उसको 189 और 90 एफआईआर करने की नौबत आ रही है, उसे पहले हम क्यों नहीं करने करवा रहे हैं, क्यों नहीं फास्ट ट्रैक करके जो कुछ भी है उस पर हम करते हैं, ये क्रिमिनल जो है खतरनाक है, इनको पहले क्रिमिनल करो। वो चूंकि हम नहीं कर पाए तो हम समाज जो है वो परेशान हो गया, और परेशान हो गया तो उसमें जो क्विक जस्टिस दिलवा रहा है, मैं उससे पहले कहूंगा यहाँ पे टॉपिक पे बात भी हुई है, जो विकास दुबे इंसिडेंट है, बिल्कुल टीवी के सामने हुआ, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बैठी एंड दे ऑलमोस्ट जस्टिफाइड इट। तो ये इसलिए आ रही है कि जो सिस्टम और जो कानून था वो उसने डिलीवर नहीं किया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने डिलीवर नहीं किया। उसमें बहुत सारे अंग्रेजों के टाइम के कानून हमने बदलने नहीं चाहे, या हमने उसमें बहुत छोटे पाबंद लगा के उसको बदला। अब जो है काफी मेहनत के बाद एक परिवर्तन हुआ है कि नए एक्ट्स आए हैं, नए एविडेंस एक्ट आया है, CRPC का आया है। लेट्स सी हाउ इट डिलीवर्स। इफ इट डिलीवर्स और जो कम से कम समय में जो क्रिमिनल्स हैं उनको खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कन्विक्ट होते हैं, तब तो सिचुएशन इंप्रूव करेगी। यदि वो नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जो है फिर हम पुरानी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये है कि आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिलीवर करना पड़ेगा, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं वो लॉ के हिसाब से समय पर जो है वो सजा पाएं। हमारे जो जेल जो है वो क्राइम पैदा करने का अड्डा ना बने। जेल में उनको जो है ड्रग्स और ये मोबाइल फोन उपलब्ध ना हो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से सिर्फ पुलिसिंग नहीं है, ये सारा पार्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जहां पर कि प्रिजन भी आता है, कोर्ट भी आता है, पुलिस भी आती है। इस पूरे को एक इंटायरिटी के में देख के देखना पड़ेगा कि सिस्टम डिलीवर यदि नहीं कर पा रही है तो इसको डिलीवर करना चाहिए, और नहीं करेगी, फेल करेगी तो वो होगा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सर की बात को एक ऐड करना चाहूँगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक ज़माने में कैसे काम करता था और बाद में कुछ जो परिवर्तन आए वो हमारे सामने हैं। सर, यूपी पुलिस रेगुलेशन में आपको भी सर पता है सर कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हिस्ट्री शीट खोली जाती है। तो पुराने ज़माने में नहीं बल्कि वो लॉ में, हमारे यूपी पुलिस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई क्राइम हुआ है, उसमें 4 लोग पकड़े गए, उनको जेल भेज दिया गया। लेट्स से देयर इज अ डकैती, 5 लोग पकड़े गए, जेल भेज दिया गया, तो उनके लिए हिस्ट्री शीट खोलना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो लोग लाइट में आए हैं, 4-5 लोग, कि ये लाइट में है, इन पे निगाह रखने की जरूरत है, फ्यूचर में इनके पास पैसा अगर आता है तो यूज करेंगे नहीं करेंगे, उनको हिस्ट्री शीट खोलने की जरूरत है ताकि उन पे निगाह रखी जा सके। नाउ द थिंग इज कि इसकी थोड़ी सी तह में आप जाकर देखें, जो 5 लोग जेल चले गए उनकी शीट खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि परहैप्स उस जमाने में, अब से 100 साल 200 साल पहले सिस्टम इतना मजबूत था कि जो जेल चले गए वो वापस नहीं आएंगे, फिर उन पर निगाह रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बाहर है उन पर निगाह रखने की आवश्यकता है। तो सर, इसका भी एक बड़ा दुरुपयोग हुआ कि जो लोग जेल चले गए वो तो वापस आ गए, उनकी शीट नहीं खुली, लेकिन जो जेल नहीं गए, जो लाइट में आए थे, वो शीट झेल रहे हैं। तो एक जो सर ने बात कही
कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिलीवरी देनी पड़ेगी। और कल ही मैं यहाँ पर एक सर को सुन रहा था जिन्होंने कहा था कि पुराने कानून के हिसाब से जो हमारा आज की डेट में पेंडेंसी है हमारे सारे क्रिमिनल केसेस की, इट विल टेक 324 ईयर्स टू कंप्लीट दिस, इन केसेस को खत्म करने में। तो जरूरत है एक चेंज की, और मुझे लगता है कि जो नए जो चेंजेस आए हैं वो इतने अच्छे हैं कि इनकी जरूरत थी। ये जिसे कहते हैं ना कि आज के दिन की डिमांड थी और इनको होना चाहिए था। और इसमें सबसे बड़ी बात जो अगस्त ऑडियंस को मैं शेयर करना चाहूंगा कि एविडेंस इससे पहले क्या थी, इंसान के ऊपर बेस्ड थी, वो कोर्ट में जाकर बदल जाते थे या 10 साल के बाद परेशान होकर कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा। नाउ एविडेंस मोबाइल से शेयर होगी। अभी आप सोचेंगे मोबाइल से फेक हो सकती है, नो, मोबाइल से जो एविडेंस हम शेयर करेंगे, जो सीन ऑफ क्राइम होगा उसका हैश वैल्यू एक ऐप बनाएगा, फ्यूचर में वही चीज कोर्ट में जाएगी और वही ऐप तय करेगा कि इस क्लिप के साथ कोई छेड़खानी हुई है नहीं हुई है। तो जबरदस्त एडवांसमेंट के साथ नए कानून आए हैं और हम पुलिस उसको बहुत स्वागत करते हैं और बहुत उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में कोर्ट में भी जज साहबान लोगों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमें पता है ये क्रिमिनल है लेकिन देयर इज नॉट अ सिंगल एविडेंस ऑन बोर्ड, कोई साइंटिफिक एविडेंस है नहीं, जो एविडेंस देने वाला है वो कोर्ट में आता नहीं, हम कहां से सजाते हैं। उनको भी पता होता है, सब सच्चाई सबको पता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें नवनीत साहब दो चीज़ें हैं। वो फैक्ट है कि एक तो लोग क्यों एनकाउंटर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम हमारा ऐसा है, अगर निर्भया जैसे केस में भी 8 साल लग जाए सज़ा देने में, 20-20 साल तक मुकदमा चलता, तो वो एक पहलू ठीक है। एक दूसरा ये है कि लास्ट 7 ईयर में सिर्फ यूपी में अराउंड 13,000 एनकाउंटर होते हैं और कमाल ये है कि अराउंड 1600 लोगों को पैर में गोली लगती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मजाक के तौर पे सही, लेकिन कि यूपी पुलिस को ओलंपिक में भेजना चाहिए, इनसे बेहतर निशाना किसी का नहीं है। तो और पैर में भी ऐसा नहीं सर, एक ही खास जगह पे। तो ये कमाल कैसे हो जाता है सर, कैसे कर लेते हैं सर आप मैं पिछले 3 वर्ष से मैं ट्रेनिंग में हूँ, ट्रेनिंग से संबंधित आप मुझसे पूछिए, सर बताएंगे क्योंकि आई एम नॉट इन द रोल दैट प्ले। वो सर जितने भी है ना वो सब आपके सिखाए हुए हैं। सबको मालूम है आप जो कहना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या है कि यदि डिलीवरी नहीं हो रही है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डिलीवरी नहीं हो रही है, जहां क्रिमिनल जेल में पहुंचा, हम सब जानते हैं कि छोटे कोर्ट कैसे चलते हैं, हम जानते हैं कि बेल पर जो है कितने लोगों के पेट पलते हैं, कितना, हम सब जानते हैं उस बात को, समाज हर कुछ जानता है। तो जब वो चीज़ डिलीवर नहीं कर रहा है तो कंट्रोल करने के लिए ये जो सो कॉल्ड इनकाउंटर और वो लंगड़ा बनाना एंड ऑल दोज, यू नो दैट, वो सारे इजाद किए जाते हैं कि उसके पास कोई। जब आपने मुझे जिम्मेवारी दे दी कि मुझे इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है, चाहे कैसे भी वो आप करिए, आप हमारा ये नहीं पूछेंगे कि साहब हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, बट आपने जैसे ठेकेदारी दे दी है कि जब तक आप यहाँ के एसपी हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, आप इस थाने के एसएचओ हो, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, और जो उसको करने के लिए मुझे आवश्यकताएं हैं उसमें मैं आप कुछ नहीं जानता हूँ, आप जानिए, आपका काम जानिए, फिर हम क्या करें। आप इससे पहले देखें कि पहले क्या होता था कि एक अभियान चलता था, क्राइम अभियान, कि भाई इतने लोगों को जो है वो कट्टे में बंद होना है, इतने लोगों को जो है वो पुड़िया में गाजा या मतलब अफीम, तो ये सारे चीज़ें जो है वो तब की जाती थी कि पहले जो है वो आपने थानेदार ही कट्टा चलवाता था, वो कट्टा लगवाता था, उस कट्टे को में उसको बंद करता था ताकि कुछ दिन ये जेल में रहे। फिर जब कट्टे से काम नहीं चला तो ये पुड़िया ड्रग्स लगाने लगा ताकि एनडीपीएस से स्ट्रिक्ट लॉ है इसके कारण वो जेल में रहे। लेकिन तब भी जब वो जेल से छूट के आने लगा उसके बावजूद भी उसका कन्विक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर अगला थ्रेट है कि इनको मारना नहीं चाहिए, तो पाँव में गोली मारो ताकि ये कुछ दिन तक शांत रहे। आप उसको भी देखिए, उसका मिसयूज हो सकता है। सर उसको भी देख लिया, लेकिन यहाँ तो एक और भी इशू है ना। इशू ये है कि अगर आप पकड़ भी लेते हैं, जैसे 190 एफआईआर की बात है, पैर में गोली मारा, भेज तो जेल रहे हैं। अब तो जेल सजा के लिए है ही नहीं ना। अब तो जेल में एक आम आदमी, जैसे लॉरेंस बिश्नोई को कोई नहीं जानता था 2013 तक, जब वो पहली बार तिहाड़ गया, पिछले 10 सालों में जेल के अंदर से रहकर वो लॉरेंस बिश्नोई बन गया। तो जेल के बारे में आप सबको पता है कि जेल के अंदर हम जो भेजते हैं कैदियों को, वो सुधरने वाले काम है, उनको क्या चीज़ मुहैया नहीं, हर चीज़ आसानी से, पैसा दीजिए, जेल के अंदर आप ऐश कीजिए। तो आजकल तो जेल ऐश खाना हो गया, तो ये भी एक दिक्कत है। फिर कैसे सुधारें? तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारी आप बताएं सर। मेरे हाथ में पावर। सर मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं, मैं तो जेल की खबर, आपकी खबर इन तक पहुंचाता हूं। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो पार्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जी। लेकिन समाज ये समझती है कि सारी जिम्मेवारी पुलिस की है। अच्छा मैं आपसे एक चीज जानता हूँ,
नहीं, तो आप ये एक बताइए। चीज सिर्फ जानना चाहता हूँ सर, इस जेल के सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? आपका इतना लंबा तजुर्बा है, इसलिए आप थोड़ा- सर ऐसा है कि जेल रिफॉर्म्स पे कितने सारे रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है, ठीक है, जी। जिसमें कि रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं कि रिफॉर्म्स कैसे किए जाने हैं। मैं चूंकि थोड़ा हम लोग भी उसको करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि जो जेल में कैदी हैं उनमें दो तरह के कैदी होते हैं, एक कन्विक्टेड होते हैं, एक अंडर ट्रायल होते हैं। वो इतना ओवर पॉपुलेटेड है क्योंकि जो आदमी नॉर्मली, ये बिल्कुल सही है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो उस लॉयर नहीं कर सकता, वो बिल नहीं ले सकता। तो जो सक्षम आदमी हैं वो तो जाते हैं और चले आते हैं, जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, पैसा है, गए और चले आए। जो नहीं है वो सालों तक जेल में पड़े रहते हैं, कोई उनका बिल लेने वाला नहीं है। तो जेल ओवर पॉपुलेटेड है। तो कई बार ये बातें हुई है कि भाई उनको रिव्यू करो, उनको जो है देयर इज ए सिस्टम बनाया गया कि जिसमें हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट जज जो है इसको जो है अभी समीक्षा करेंगे और जिनके काफ़ी दिनों से अंडर ट्रायल है उनको जो है छोड़ने की व्यवस्था करेंगे। सारा कुछ कागज पे है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ओवर पॉपुलेटेड प्रिजन्स हैं, उन प्रिजन का मैनेजमेंट जिन लोगों से कराया जाता है वहाँ। और सबसे पहली बात तो है कि हम एज ए सोसाइटी हम अपने आप क्यों नहीं देखते हैं कि वी डिजर्व द पुलिस व्हाट वी आर। हम जैसे समाज हैं वैसे ही हमारे नेता होंगे, वैसे ही हमारी पुलिस होगी, वैसे हमारे प्रिजन होंगे, वही हमारी मीडिया होगी, वही सब कुछ हमारे होंगे। एज ए सोसाइटी वी विल हैव टू थिंक अबाउट दैट। वक्त की कमी है सर, इसलिए आखिरी एक सावाल आप दोनों से है। नवीद साहब पहले आपसे, क्या ये इनकाउंटर को लेकर कभी पॉलिटिकल प्रेशर होता है सरकार की तरफ से, यार इसको करो तो थोड़ा हमारा फायदा होगा, हमारा भला होगा? शम्स भाई, मैं भी आंसर दूंगा, बल्कि सर इस पे, और सर का अनुभव मेरे से बहुत ज़्यादा है और हमने सर से बहुत कुछ सीखा है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अपने पॉलिटिशियंस के बारे में कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। वो बहुत स्मार्ट होते हैं और उनको समझ होती है इंसान को परखने की। वो समझ हम आम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। एक सेकंड में वो एमआरआई कर लेते हैं पूरा, किसी भी ऑफिसर का, किसी भी इंसान का, कि इसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो उनको पता होता है कि इस ऑफिसर को कहने से ये हमारे दबाव में आ जाएगा, हमारी बात मान लेगा, फला ऑफिसर हमारी बात नहीं मानेगा। उनको बहुत अच्छी समझ होती है इस बात की। तो वो ये प्रेशर उन्हीं लोगों पर बनता है कि जो प्रेशर मान लेते हैं और जो प्रेशर में आकर शायद जो उन्हें निर्देश मिलता है उस तरीके के कार्य करने में अपना भला समझते हैं, व्हाटएवर। लेकिन दे आर सम ऑफिसर्स जिनको पता है कि हमें ये काम करना है, तो उनको इस तरीके का प्रेशर कभी आता नहीं है। ये मैं आपको अपने अनुभव के साथ, और जो मेरे सीनियर अधिकारी हैं जिनको मैं बहुत सम्मान देता हूँ, उन सबके साथ हमारे डिस्कशंस होते हैं। मैं तो उनसे मेरे जो डिस्कशंस हुए, उन्होंने मेरे को यही बात सिखलाई आज तक कि अगर आप प्रेशर, आपको मना करना आना चाहिए। अगर आप मना करना सीख लेते हैं, एक बार आप मना कर देंगे, दोबारा कभी भी आपके ऊपर दबाव नहीं आएगा। सर आपसे दूसरा सवाल, आपसे सवाल ये, लास्ट सवाल ये है कि जिस तरीके से एक पुलिस के लिए होता है एफआईआर के लिए 48 आवर्स, चार्जशीट के लिए 60 डेज और 90 डेज, जुडिशरी में, क्योंकि सारे सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकाउंटर को लोग इसलिए अब सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है इंसाफ में देरी हो रही है, और अगर इंसाफ में देरी हो रही है तो वो भी इंसाफ नहीं है, देर से मिला हुआ इंसाफ होता नहीं है। तो जब ये सारा सिस्टम है कि एक फिक्स है, इतने दिनों में ये होना है, तो अदालतों में वो फैसला एक फिक्स टाइम में आए, इसके लिए जैसे आप जैसे तमाम सीनियर लोग, आप लोग इसको मीडिया से भी तमाम लोगों से झेलते हैं कि ये हो रहा वो, तो इसकी कभी पहल नहीं होती कि इस केस के, इस मुकदमे की एक टाइम बॉन्ड डिसीजन आना चाहिए जिससे इनकाउंटर जैसी नौबत ही नहीं आए? ये प्रश्न आता है और कई बार ये चीज़ें होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं, एमएलए एमपी कोर्ट्स बनते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं। तो उस टाइम में जब जुडिशरी उसको बनाती है, सीनियर जुडिशरी, तो उसमें यही पर्पस होता है कि टाइम बाउंड होना चाहिए और इसमें हम उन केसेस को ले जाएं जो समाज के लिए घातक हैं। लेकिन फिर जो है, जो हमारे समाज का एक सिस्टम है जो हर चीज़ों को डिले करना चाहता है, क्विक डिलीवरी नहीं चाहता है, वो सब बुराइयां जो है उसमें आने शुरू हो जाती हैं और वो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो फिर वो नॉर्मल कोर्ट की तरह जो है वो हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल है निर्भया केस, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, 9 मंथ में फैसला आ गया, हाई कोर्ट गया, 4 साल लगे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उतना ही लिया, आखिर में 8 साल लग गए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी तो कोई मतलब बनता नहीं है ना सर। हाँ, मतलब ये जो नए कानून आए हैं उसमें जो है वो टाइम दिया गया है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर में वो होना चाहिए। टिल सुप्रीम कोर्ट?
नहीं स्टिल सुप्रीम कोर्ट नहीं, लोअर जो लोअर कोर्ट सर, लोअर कोर्ट तो कर देती है फैसला, आज अब- भी कोई इशू नहीं है। अब- हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े जो हैं वो कहाँ तो करते हैं? आपने इस टॉक की शुरुआत की थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस जो है वो जी। पावर बहुत एंजॉय कर रही है, हाँ। फिर उत्तर कहाँ जा रहा है ये आप समझ तो के यही फिर तो इसको- कमाल है ना और कि आप कह नहीं सकते हो फोरम आपको पे। हर चीज में से ढूंढना है एक हल, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बात तो फिर वही आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो तो अपना टाइम लेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जो अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि साहब यूपी पुलिस जो है पावर एंजॉय कर रही है, और जिन कारण को हमने विश्लेषण किया है कि कारण कहाँ जा रही है, तो जहाँ एक्सपीडाइट करना चाहिए उस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है। हु कैन कंट्रोल दैट? उनको तो खुद ही लेना पड़ेगा। आपने कभी पावर एंजॉय किया था? मिसयूज आप इफ यू वांट इन द सेंस ऑफ नहीं, सर, मिसयूज आर नॉट। नहीं मिसयूज तो नहीं बोलूंगा सर, हाँ। पावर एंजॉय करना वो एक अलग नशा होता है ना। नहीं, नशा के तौर पे तो मैंने कभी नहीं किया नहीं, कभी नहीं किया। थैंक यू सो मच सर, आपका, नवनीत भाई आपका भी और अरुण भाई आपका भी, एंड थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का।